हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना वही चहेता चैनल जिसका नाम है अंकित विद्यार्थी इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ काफी समय के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं, बट कोई बात नहीं, अब डेली वीडियोस जो है आपकी अपलोड होंगी। आगे वही कंटिन्यू जो है टॉपिक्स किए जाएंगे और आपको आज एक खुशखबरी भी बतानी है मुझे। आज कुछ एक नया जो है पॉइंट्स भी बताना है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, एट लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आपकी डिमांडेड एक जो है कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि सर बिहार एस्टेट का जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक पॉइंट है रैंक कोड का। रैंक कोड होती क्या चीज है? एक रोल नंबर होता है और एक रैंक कोड होती है। ठीक है, अभी दोनों में पहले डिफरेंस बता देता हूं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार जब हम एस्टेट का फॉर्म भर रहे थे, एस्टेट का, ठीक है, तो बिहार एस्टेट का फॉर्म अभी आया था, उसमें दो चीजें थी। एक था आपका रैंक कोड। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे यूट्यूब पे ये चीज पॉइंट नहीं समझाया गया है। और एक था रोल नंबर। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जो बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, जो बिहार के बच्चे हैं या जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो मार्कशीट होती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, देखिए इसको भी मैं और डिटेल कर दे रहा हूं। जो बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, बिहार के कैंडिडेट्स हैं और अदर स्टेट वाले, इनको करना क्या है? इसमें बहुत आसान पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बिहार स्टेट का फॉर्म अभी एक बार और आने वाला है, उसमें दिक्कत ना हो, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो बिहार कैंडिडेट क्या करेंगे और अदर स्टेट वाले क्या करेंगे? रोल नंबर तो बहुत क्लियर हो रहा है। चलिए, तो बिहार कैंडिडेट्स की जो मार्कशीट होती है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, जो मार्कशीट होती है उस पे ये रैंक कोड पड़ा होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर वो अपनी मार्कशीट को देखेंगे तो उन पे रैंक कोड क्या होगा? शो होगा, यानी कि दिखेगा। उनकी मार्कशीट पे लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा। बट जो अदर स्टेट वाले हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यूपी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, अगर यूपी का कोई कैंडिडेट है तो उस पर रैंक कोड नहीं लिखा मिलता है। ठीक है, तो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं? ध्यान से समझिएगा, वो क्या करेंगे, वो दो पॉइंट करते हैं। या तो क्या लिख देते हैं? N/A लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि हाई नहीं है, ये भी सही है। दूसरा क्या रखते हैं? सीरियल नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ध्यान से समझिएगा, सीरियल नंबर। अब ये क्या होता है? यही चीज ध्यान से समझना है मेरी बात को, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये 100% लोगों का जो है दिक्कत हो रही है इसमें। तो सीरियल नंबर जो होता है वो मार्कशीट के लेफ्ट साइड या राइट साइड, ज्यादातर करके आपको लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर मार्कशीट का मिलेगा। सीरियल नंबर मार्कशीट का मिलेगा उसमें, तो उसी में आप जो रैंक कोड है, आप इसी को रैंक, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, इसी को आप रैंक कोड मान के लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो सीरियल नंबर होगा उसी को हम रैंक कोड मान के लिख देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो रैंक कोड होगा, जो मार्कशीट होगी, मार्कशीट उसमें जो सीरियल नंबर होगा उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसी को हम रैंक। कुछ लोगों ने N/A लिख दिया है, ठीक है, वो भी सही, दोनों की धारणाएं अलग अलग है। अगर आप सीरियल नंबर भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बल्कि और ठीक ही रहेगा। क्लियर है बात? रोल नंबर तो आपको पता ही है कि रोल नंबर आपका कहां पे लिखा होता है, चाहे जो भी मार्कशीट हो इसका रोल नंबर क्या होता है। कंफ्यूजन सिर्फ रैंक कोड में थी, मैंने समझा दिया। बिहार का कोई कैंडिडेट्स होगा उसमें रैंक कोड गिवन होगा, अदर स्टेट का जो बंदा होगा उसमें रैंक कोड गिवन नहीं होगा, यानी कि रैंक कोड नहीं दिया होगा। तो उसको क्या करना है? या तो वो N/A लिख दे या तो सीरियल नंबर को ही रैंक कोड लिख दे। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, अगर आपने सीरियल नंबर भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, और ही ठीक ही है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सीरियल नंबर लिख देंगे रैंक कोड में मार्कशीट की तो भी सही है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जब भी हम मार्कशीट को अपलोड कर रहे थे, वहां पे लिख के आ रहा था मार्कशीट और स्लैश करके आ रहा था सर्टिफिकेट। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सर्टिफिकेट, ठीक है, यहां पे जो है उसकी बात आ रही थी अपलोड करने की, ठीक है, तो यहां पे एक आ रहा था अपलोड का ऑप्शन।
अब ये कंफ्यूजन है कि सर दोनों में से क्या करें। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर डॉक्यूमेंट, वहां लिखा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की अगर हम जब भी बात करते हैं तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, वहां पे मार्कशीट की ही बात होती है ज्यादातर करके, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, मार्कशीट को आप अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है बात, मार्कशीट को आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और क्लियर करनी है कि सर इसे स्वप्रमाणित भी करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट भी करना है, सेल्फ अटेस्ट भी करना है, या हिंदी में बोलते हैं स्वप्रमाणित भी करना है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप मार्कशीट को ही अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो स्वप्रमाणित करने की क्या जरूरत है, या तो फिर आप क्या करिएगा, मार्कशीट की जो है वो कॉपी कराएंगे, यानी कि फोटो कॉपी कराइएगा। फोटो कॉपी कराने के बाद उस पर साइन करिएगा, सेल्फ अटेस्ट करिएगा, उसके बाद उसको अपलोड करिएगा। बात समझ में आ गई होगी, पूरी कहानी मैंने समझा दिया है, इसमें आप दिक्कत मत होइएगा, क्योंकि बिहार स्टेट का फॉर्म अभी रिसेंटली 29 तारीख को 29 को जो है वो ओपन हुआ था, ठीक है। और 1 तक 29 से लेके और 1 मार्च तक जो है ओपन किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए 8 मार्च तक उसको रेक्टिफाई करने की भी डेट थी। रेक्टिफाई मतलब समझते ही होंगे, सही करने की डेट थी, ठीक है ना। जितने लोगों ने अगर यहाँ पे ये चीज की है, रैंक कोड में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने रैंक कोड को बहुत डिटेल में समझा दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रैंक कोड का मतलब आपको समझा गया, अगर आपने N/A लिख दिया तो भी सही है, और अगर इसने सीरियल नंबर लिख दिया है तो भी सही है। और अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करें, दोनों में से एक अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोगों के पास मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट नहीं होता है। क्लियर है बात, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, ठीक है। और एक बात मैंने अभी कहा था कि मैं आपके लिए एक नई खुशखबरी ला रहा हूं, एक आपके लिए एक नई चीज लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे सीबीएसई के, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो बच्चे सीबीएसई और यूपी बोर्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यूपी बोर्ड और बीकॉम, ठीक है, एमकॉम भी चलाएंगे क्योंकि एमकॉम के वजह नहीं पड़ता, तो ये 3 की एक मैं अलग से, ध्यान से समझिएगा, एक अलग से मैं क्या बना रहा हूं, यूट्यूब चैनल बना रहा हूं। बन गया है, बस उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल बना दूंगा, ठीक है, जिसपे सीबीएसई, यूपी बोर्ड और बीकॉम की क्लासेस अलग से चलेंगी। रीजन है क्योंकि यहां पे ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलती हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। तो जब उसको सेपरेट कर देंगे तो वो ज्यादा से समझ में आएगी, ठीक है ना। आप बस 5 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर वहां पे सीबीएसई और यूपी बोर्ड की क्लासेस बहुत जल्दी रिसेंटली चलने ही वाली हैं। आप इसके लिए तैयार हो जाएं और बेहतरीन तरीके से क्लास पढ़ाई जाएगी, एकदम जीरो से, ठीक है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, ठीक है, हो सकेगा दोनों को कंबाइंड ही पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और बीकॉम भी उस पर चलाएंगे। क्लियर है बात। चलिए, आशा करता हूं आज ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको मैंने बहुत क्लियर कर दिया पूरे। आप यूट्यूब पर देखिएगा, रैंक कोड के बारे में किसी ने नहीं बताया, तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी हो सकता है शाम तक एक वीडियो और बनाएंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई करोगे, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।